जय हिंद साथियों। ये जो आपको भीड़ दिख रही है ये कोई नेता के द्वारा लगाया गया भीड़ नहीं है, बल्कि ये वो भीड़ है जो घर घर जाके आपका ज़मीन सर्वे कर देते हैं। ये वही संविदा कर्मी है जो ज़मीन का सर्वे पिछले विगत 1 वर्षों से आपके घर घर जाके क्या कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस समय ये लोग पटना के गर्दनी बाग से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये पटना के गर्दनी बाग में जितने भी राजस्व कर्मी हैं, एसएस अमीन हैं, वो सारे पिछले विगत 3 दिनों से अपने 5 सूत्री मांगों को लेके पटना के सड़कों पे उतर आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इन लोगों की जो मांगे हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इन लोगों के जो पोस्ट है, उस पोस्ट के पीछे संविदा का जो एक धब्बा है, उस चीज़ से ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी चीज़ें यह है कि संविदा मतलब कि ज़मीन सर्वे जब तक चलेगा तब तक इनको रखा जाएगा, उसके बाद इनको निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेके ये लोग सड़कों पे उतर आए हैं। अभी आपको जैसे कि पता होगा कि महाअभियान का ऐलान किया गया था सरकार के द्वारा। 16 अगस्त से शुरू था वो महाअभियान, और इसी बीच में ये लोग महाधरना करने पहुंच गए हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को लेके पहुंच गए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी था, क्योंकि अगर महाअभियान सफल हो जाता तो फिर इन लोगों का भविष्य का क्या होता। तो इन लोगों अभी आगे का क्या इनका प्रोसेस होगा, आगे क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है। विगत 3 दिनों से ये धरना चल रहा है और अगले कितने दिनों तक ये धरना जारी रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। संविदा कर्मी की प्रमुख मांगों की बात किया जाए तो सबसे प्रमुख मांग है कि इनको परमानेंट कर दिया जाए, 60 साल कर दिया जाए, और परमानेंट का जो मूलभूत चीज़ें होती है, बेसिक सैलरी वगैरह होती है, वो सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाए, और जब जेई के समतुल्य जो है इनके पद को किया जाए। उसके अलावा बहुत सारी और भी 4-5 मांगे हैं जिनको लेके ये सड़कों पे उतर आए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे सरकार इस चीज़ों पे किस तरह से एक्शन लेती है। लेकिन इस बार हम लोग ज़ोरों शोरों से सड़कों पे उतरे हुए हैं, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। विगत 3 दिनों से ये धरना चल रहा है, अब आगे कब तक चलेगी ये अभी बता पाना मुश्किल है। बट इतना जोश और इतना हम लोगों का स्ट्रेंथ है, इतना आत्मविश्वास है कि इस बार जब तक हमारी मांगें सरकार तक पहुंच नहीं जाती है, जब तक सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं लेती है, तब तक इसी तरह से धरना जारी रहेगा। पिछले विगत 3 दिनों में आज जो है एक नोटिस निकल के आई है सरकार की तरफ से। देखिए, ये जो नोटिस है सरकार की तरफ से आज ये 17 अगस्त के दिन में निकाला गया है कि हड़ताल पे जितने भी विशेष सर्वेक्षण अमीन गए हुए हैं उसका लॉगिन अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, और उसके बाद इसको नौकरी से हटाने का भी विचाराधीन प्रयास किया जाएगा। तो ये सारा सरकार का डराने का डिपार्टमेंट कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस धरना को ख़त्म किया जाए। इसके लिए वो नोटिस पे नोटिस देगी, शो कॉज देंगी, ताकि सारे कर्मी डर के अपने अपने कामों पे लौट जाए। बट अगर बीच में इस चीज़ों को छोड़ के चले जाएंगे तो आपका जो ये 3-4 दिन जो आपने मेहनत किया वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लड़ना नहीं है, डटे रहना है, और तब तक डटे रहना है जब तक सरकार खुद आके आप बात ना करे, खुद चीज़ों को ना समझे और आपकी मांगों को ना सुने। तो दोस्तों, हम लोग एक साथ एकजुट होकर इस चीज़ को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है और प्रयासरत रहेंगे। कसम खाए हुए हैं तो पीछे नहीं हटना है। और बाकी की जानकारी हम आपको लाइव कल देंगे। आप लोग बने रहिएगा इस चैनल के साथ। जो भी आपको डाउट भी है इस चीज़ों को लेके आप कमेंट कीजिएगा, इस चीज़ों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने ये चीज़ पहुंच पाए।